सुब्रमण्यम स्वामी के विवादित बयान के बाद सियासत की सरगर्मियां और भी तेज हो चली हैं। विपक्ष लोकप्रियता बटोरने के लिए स्वामी को राज्य में न आने देने का वायदा कर रहे हैं। शायद इन्होंने न तो असम की उस तस्वीर को गौर से देखा है जिसमें रंग भरने का काम इन्हें भी सौंपा गया। दरअसल बहरहाल असम आज भी कई मामलों में बदरंग है, फिर वो घुसपैठ मामले में हो या हिंसा के। देखते हैं रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि असम में कई ऐसी सच्चाइयां हैं जो जिन पर सवाल उठाए जाएंगे लोकसभा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर। आने वाले वक्त में जब इन्हीं दलों के नेता कांग्रेस, बीजेपी और असम गण परिषद तमाम दलों के नेता जब राज्य की जनता के पास वोट मांगने के लिए पहुंचेंगे तो जनता ये सवाल जरूर पूछेगी कि जो शिक्षा का स्तर ऊंचा करने के जो वादे किए गए थे, उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए जो वादे किए गए थे, उन वादों का क्या हुआ। तो क्या इस वक्त सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को भी उसी नजरिए से देखा जाना चाहिए कि वो राज्य में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, और तरुण गोगोई ने जो बयान दिया है क्या उसको भी उसी रोशनी में देखा जाना चाहिए कि मूल मुद्दे से हटने के लिए तरुण गोगोई के पास एक मौका मिला है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीजेपी के नेशनल सेक्रेटरी सरदार आरपी सिंह भी जुड़ चुके हैं। आरपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताएं कि गुवाहाटी में जाकर सुब्रमण्यम स्वामी को यह बयान देने की जरूरत क्या थी? क्या इससे सीधा संकेत ये नहीं माना जाए कि आने वाले चुनाव के लिए वो राज्य में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं? मैं माफी चाहता हूं, आप उनके निजी बयान को आप पार्टी का बयान बता रहे हैं, पहली बात तो। और आपके ध्यान में आ जाए, मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है, देश के किसी भी दल को, किसी भी संप्रदाय को, किसी भी रिलीजन के बिहाफ पे कोई कहीं पे कोई बयान राजनीति नहीं करेंगे। देश में सिर्फ विकास के नाम पर काम करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं। अगर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कोई बयान दिया है तो उनका वह निजी बयान माना जाए। नहीं, ठीक है, निजी बयान है। बीजेपी में निजी बयान देने वाले नेताओं की तादाद दिनों दिन कुछ इस तरीके से बढ़ रही है कि आप कैसे मान लेंगे कि प्रधानमंत्री ठीक है विकास की राजनीति करते हैं, देश की जनता ने भी उनको जनादेश विकास के लिए दिया है और अपने मुहिम में वो लगे भी हुए हैं, लेकिन क्या सुब्रमण्यम स्वामी, उसके बाद साध्वी रितंभरा का भी बयान अभी आया है, मुसलमानों को लेकर बयान आया है, उसके बाद कई ऐसे नेता हैं, साक्षी महाराज हैं, इनके जो बयान आते रहे हैं इनसे पार्टी अपने आप को तो अलग कर लेती है, लेकिन ये रुकते नहीं है, ये आगे की ओर ही बढ़ते चले जाते हैं। क्या असम में जाकर तरुण गोगोई के सामने और उनके राज्य में स्वामी ने जो बयान दिया है, आपको लगता है कि चूंकि वहां बांग्लादेशी मुसलमानों की समस्या बहुत ज्यादा है तो इस मुद्दे को छूने से कहीं ना कहीं आने वाले चुनाव में असर तो जरूर पड़ेगा? देखिए, जहां तक बांग्लादेशी मुसलमान का विषय है वो अलग विषय है, परंतु किसी मस्जिद के बारे में बयान देना अलग विषय है। हमारा पॉलिटिकल स्टैंड बांग्लादेशी मुसलमान को लेकर अलग है, परंतु जो बयान सुब्रमण्यम स्वामी जी ने मस्जिद को लेकर दिया, बीजेपी उसको अपने आप को टोटली डिसोसिएट करती है। और जहां तक निजी बयान देने की बात है, देखिए, एक व्यक्ति का अपना निजी जीवन भी है, अपना निजी विचार भी है। मैं सिख संप्रदाय से आता हूं, मेरा सिक्खी को लेकर, सिख इश्यूज को लेकर अपना एक मन होगा, एक अपनी सोच होगी, परंतु इसका मतलब वो नहीं कि वो पार्टी की सोच या मन होगा। तो इसलिए इन दोनों को आप जोड़िए मत। मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, ये उनका प्योरली निजी बयान है और ये इससे पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है मुकेश नायक, बीजेपी हमेशा से ऐसे मौकों पर तर्क देती है कि ये जो पार्टी के नेता जो अलग अलग मंचों पर ये जो बयान देते हैं वो उनके निजी विचार हो सकते हैं। मैंने यही सवाल सरदार साहब से भी पूछा था कि जब ऐसे निजी बयान देने वालों की तादाद पार्टी में बढ़ जाती है तो फिर कैसे ये माना जाए कि केंद्रीय नेतृत्व इनसे सीधे सीधे अपने आप को अलग कर लेगा और उसी से काम चल जाएगा? क्यों नहीं ये माना जाए कि इनको कहीं ना कहीं पीछे से विचारधारा के स्तर पर इनके पीछे पार्टी का हाथ है, केंद्रीय नेतृत्व का हाथ है और जो थिंक टैंक है उसका भी पीछे से सहारा है इनके? देखिए, मैं जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बैठे हैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। पार्टी का कोई बहुत महत्वपूर्ण नेता, उसका विचार, उसका व्यवहार, उसका आचरण अगर पूरे देश को क्षति पहुंचाने वाला है
तो आप उस व्यक्ति को ये निजता देंगे क्या, या उसके इस निजी विचार, आचरण या व्यवहार को आप स्वीकार करेंगे क्या? एक पार्टी का बहुत महत्वपूर्ण नेता जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा है, अब पता नहीं वो क्या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते होंगे, वही जाने, लेकिन किसी व्यक्ति की निजता एक अलग बात है और देश का हित अलग बात है। अब तो बाहर कर दिया यही बयान को लेके। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि ये नाथूराम गोडसे का मंदिर विश्व हिंदू परिषद के लोग बनाते हैं, ये इनका निजी विचार है। इनके बहुत बड़े बड़े नेता जो लोकसभा सदस्य हैं, मंत्री हैं, वो 10-10 बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, ये इनका निजी विचार है। तो क्या इस तरह के निजी विचार जो हमारे देश की एकता को, हमारे देश के समुदायों में सामंजस्य को, हमारे देश की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को, सामूहिक चेतना को विद्रूप करने वाले हैं, क्या ये अपनी पार्टी में उनके लिए जगह देंगे? अगर जगह नहीं देते हैं तो इनको निकाल क्यों नहीं देते हैं पार्टी से, जब ये पार्टी की लाइन से बाहर जाके इस तरह की राष्ट्रहित के विरोध में जाकर बात करते हैं? तो ठीक है, सरदार आरपी सिंह जरा एक बता दीजिए, मैं माफी चाहता हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी पार्टी के राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं है, पदाधिकारी नहीं है, वो एक सदस्य हैं पार्टी के। परंतु आपके तो महामंत्री दिग्विजय सिंह जी कहते हैं ओसामा जी, आपके एक और दूसरे प्रवक्ता क्या क्या विषय कहते हैं अफजल गुरु के बारे में मैं कहूंगा तो आपको कष्ट होगा। मैं वापस कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी का बयान निजी बयान है, वो पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा नहीं है, पार्टी के राष्ट्रीय टीम का हिस्सा नहीं है, पार्टी के एक सदस्य वैसे हैं, परंतु वो अपने निजी बयान के कारण से कुछ भी, निजी व्यक्तित्व के नाते कुछ भी कह सकते हैं, उस पर हम आक्षेप नहीं लगा सकते। सरदार आरपी सिंह, ये सवाल मुकेश नायक से भी थोड़ी देर पहले हमने पूछा था कि तरुण गोगोई ने जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी है, वो ठीक है कि बांग्लादेशी मुसलमानों से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था जो स्वामी ने कहा, लेकिन तरुण गोगोई ने जिस तरीके से स्वामी के असम में घुसने पर प्रतिबंध की बात कही है, क्या आपको लगता है कि वो उस जनसंख्या को संबोधित करने की कोशिश कर रहे हैं जो उनका एक और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है? बिल्कुल, ये तो साफ दिखता है कि कांग्रेस की पूरी राजनीति वोट बैंक की राजनीति शुरुआत से रही है। असम के अंदर खास कर पूरी वोट बैंक की राजनीति के आधार पर वो काम करते रहे हैं और उसी के आधार पर वो सत्ता में आने की कोशिश कर लो, सत्ता में आते रहे हैं। परंतु मैं वापस पूछ रहा हूं, दिग्विजय सिंह तो उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके बयानों के बारे में क्या कहेंगे? अय्यर साहब के बयानों के बारे में क्या कहेंगे वो? मुकेश नायक, ये सवाल तो लगातार उठता रहा और दिग्विजय सिंह जैसे नेता इन सवालों को लेकर घेरे में भी आते रहे हैं। यही नहीं, बाटला हाउस के बाद भी उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि मस्जिद को गिरा देना चाहिए, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं कही कि मंदिर को गिरा देना चाहिए या गिरजाघर को गिरा देना चाहिए या गुरुद्वारे को गिरा देना चाहिए। उन्होंने तो कहा था जो बात कही पार्टी ने उसका खंडन किया। नहीं मुकेश नायक, सवाल इसमें उठता है तुष्टीकरण का। अरे किसी व्यक्ति के आगे ओसामा जी का संबोधन करते हैं तो ये आपके जी मुकेश नायक, आप भी इन बातों को समझ सकते हैं कि अगर ओसामा जी का संबोधन किया जाए तो इसके निहितार्थ क्या हो सकते हैं? देखिए, उन्होंने किस भावदशा में वो कह दिया, हम लोग उससे सहमत नहीं है कि ओसामा को ओसामा जी कहा जाए। हम लोग बिल्कुल आतंकवादियों के, राष्ट्र विरोधी लोगों के और देश में सद्भाव और सामंजस्य बिगाड़ने वालों के पक्ष में हम लोग नहीं है। नहीं, सिर्फ ओसामा का ही मुद्दा नहीं था। उत्तर प्रदेश में, मुकेश नायक, देश में जब जिस वक्त यहां पर बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद भी आजमगढ़ गए थे दिग्विजय सिंह और वहां जाकर भी उन्होंने गांव वालों से बहुत ही सहानुभूति जताई थी और उस समय भी काफी हंगामा मचा था दिग्विजय सिंह के इस नजरिए को लेकर और उनकी बातों को लेकर। हर बार आप कैसे कह सकते हैं कि ये उनका निजी नजरिया था? पार्टियां आखिर अपने आप को इतनी आसानी से कैसे अलग कर सकती हैं अपने इन दिग्गज नेताओं के बयानों से और उनकी जो कार्रवाइयां हैं, जो काम करते हैं उससे? थोड़ा सा आप सुने तो मैं बोलूं जी। देखिए, किसी भी घटना में जो घटना के मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े जाएं, हमें इस पर कोई ऐतराज नहीं है।
सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर होना चाहिए। लेकिन किसी घटना को लेकर अगर उसमें कुछ इनोसेंट लोगों को भी फंसा दिया गया है तो उसका भी प्रतिकार होना चाहिए। हम लोग वो हमेशा करते हैं, क्योंकि अच्छे और बुरे लोगों में बुरा कौन है अच्छा कौन है ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। किसी भी घटना के पीछे जिम्मेदार कौन व्यक्ति है उस पर प्रहार होना चाहिए, और उन लोगों को पर प्रहार होना चाहिए जो देश के सद्भाव को खतरा है, जो समुदाय में सामंजस्य बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए जो धर्म को औजार बनाते हैं। हम लोग ऐसे लोगों का विरोध करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। बाटला हाउस का इनकाउंटर फेक था या नहीं था? नहीं तो आप जो है जुडिशियल इनकाउंटर वाले ने क्या कहा? नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी कराने में परेशानी क्या है? आप डरते क्यों हैं? अगर जो है वो एक और कर दीजिए बात। नहीं, उन्होंने तो यही कहा था कि इंक्वायरी होना चाहिए। अगर वो कोई कह रहा है तो इसमें परेशानी क्या? आप डरते क्यों हैं? क्यों नहीं इंक्वायरी होना चाहिए? कहा था वो इनकाउंटर फेक इनकाउंटर था। नहीं तो आप इंक्वायरी कराइए। आप इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? इससे क्यों डर रहे? उन्होंने दिग्विजय सिंह ने और क्या कहा दिया था? यही तो कहा था। हमीद साहब इनकी खुद की सरकार थी, आपके मित्रगणों की सरकार थी, उनसे क्यों नहीं इंक्वायरी करा ली आपने? नहीं तो ठीक है, वो अपनी सरकार से भी आदमी कह सकता है। उनकी बात थी व्यक्तिगत, उन्होंने कही, तो आपको इंक्वायरी से क्या परेशानी है? 10 साल उनकी सरकार थी। हाँ तो 10 साल उनकी सरकार थी, क्यों नहीं कहा उनको आपने? हाँ तो अपनी सरकार से ही। अरे तो आज आपकी सरकार है, आप करा लीजिए ना सीबीआई से। परंतु अफसोस ये है, मैं माफी से, अब देखिए अब ये होगी बात स्पष्ट। अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि बाटला हाउस का इनकाउंटर फेक था। वो शहीद शर्मा जी की, इंस्पेक्टर शहीद शर्मा की जो डेथ हुई वो फेक थी। वो आतंकवादियों से लड़ते हुए नहीं हुई, वो शांतिपूर्ण ढंग से पुलिस ने कराई। ये अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मुकेश नायक आपके टेलीविजन पे कह रहे हैं। अब इसको आप क्या कहोगे? शक को दूर करने में क्या परेशानी है? लोगों को बहुत सारे जो है संदेह और शक है उसको लेकर। मैं आपसे नहीं, मैं मुकेश नायक जी से उनका स्टैंड पूछना चाहता हूं। नहीं, आप जो है सब जो इंक्वायरी के लिए क्यों जो है तैयार नहीं है? क्या परेशानी है आपको? मैं वापस हमें कोई शक शुबा नहीं है उसके ऊपर, इसलिए हम क्यों इंक्वायरी कराएं? नहीं, आपको शक नहीं, हमें शक है। हमको कोई शक शुबा था। मुकेश नायक जी भी जो है वो शक हो जाता है, तो उसको दूर करना चाहिए ना। वो भी जो है भारत के नागरिक हैं, वो सोच रहे हैं कि ये जो है यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, तो आप जो है इंक्वायरी करा के उसको साफ कर दीजिए। आप तो ये भी कल कह सकते हैं कि अब्दुल गुरु को फांसी गलत हुई। नहीं तो वो तो उन्होंने मुद्दा एक उठाया कि जो देखिए हम थोड़े से विषयांतर हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हाँ मुकेश जी थोड़ा विषयांतर हो रहा है, हम लौटेंगे मूल मुद्दे पर एक बार फिर से। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौटते हैं।